नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगे। मेरा कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों को ये वीडियो बुरा लग सकता है, मेरी बातें खराब लग सकती है, लेकिन बातें कड़वी है और जानते हैं कि सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप तो भली भांति जानते हैं कि चाहे वो बिहार हो, बिहार के अलावा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह के जो आशा वर्कर्स हैं उनकी हालत क्या है आप भली भांति जानते हैं। मध्य प्रदेश में तो फिर भी ठीक ठाक है। मध्य प्रदेश को छोड़ करके बाकी जो तमाम राज्यों में जो आशा वर्कर्स हैं, लाइक बिहार की बात सबसे जो है, बिहार में हम बात करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं के आशा वर्कर्स का शोषण हो रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। और आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल हमेशा स्कीम वर्कर्स के लिए, आशा वर्कर्स के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाने का काम करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों आखिर शोषण हो रहा है? आप जानते हैं कि कुछ जो है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द बिहार में चुनाव होने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखना क्यों ज़रूरी है, आप सभी के लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। देखिए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वीडियो बना करके आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी इस वीडियो को और भी जो आपके आशा वर्कर्स हैं, जो आशा संगिनी है, उनके साथ शेयर करिए और आप अपना भी फ़र्ज़ पूरा कीजिए। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने कहा कि तमाम राज्यों में जो हालत है वो यही है, लेकिन खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में गंभीर हालत है, यानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ना तो राज्य सरकार की नज़र होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नज़र होती है, और ना ही केंद्र सरकार की नज़र होती है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत ही जो है, ये लोगों जो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि ना तो केंद्र सरकार की नज़र और ना ही राज्य सरकार की नज़र आप लोगों पर है, आपके संगठन पर है, आपका जो समुदाय है, आपका जो पूरा संगठन है, उन पर जो है ना तो केंद्र सरकार की नज़र है और ना ही राज्य सरकार की नज़र है। अगर नज़र होती तो आज तक बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। वही 5 साल 10 साल पुराना इंसेंटिव चल रहा है और आप उसी जो है रेट पर, उसी फिक्स जो है इंसेंटिव पर आप काम कर रहे हैं। वो उस समय का इंसेंटिव था, ठीक कई साल पहले का, चाहे वो जब का भी हो, 5 साल पहले का हो या फिर 10 साल पहले वो फिक्स किया गया हो, किसी भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो वो जो फिक्स किया गया था उस समय, तो उस समय की महंगाई के अनुसार वो फिक्स था। लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ती गई और आज इतने दिनों के बाद महंगाई की लेवल क्या है आप सभी जानते हैं। महंगाई की लेवल कहाँ तक पहुँच चुकी है। जो परिवार पहले 100 रुपये में चल जाता था, वो परिवार आज उस परिवार की खर्च लगभग 1000 हो गई है, यानी कि लगभग 10 गुना जो है अभी महंगाई बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से उस इंसेंटिव को भी 10 गुना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया है। ठीक है, आप लोगों के जो नेता रहे हैं, चाहे वो शशि यादव की बात करिए या फिर कौशल कुमार वर्मा की बात करिए, उनके साथ आप बार बार मिलकर के आंदोलन किए हैं। और मैंने शुरू में ही कहा कि आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को मेरी बातें बुरा लगेगी, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि ये वचन सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, तो हम तो सत्य कहेंगे ही। तो आंदोलन जो हुआ उसका बेनिफिट आशा फैसिलिटेटरों को मिला। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला थोड़ा सा मिला, लेकिन उन लोगों को मिला। लेकिन जो मेन फोकस जिस पर होना चाहिए था, आशा वर्कर्स पर, उन पर वो फोकस नहीं हुआ। बाकी आशा फैसिलिटेटरों को जो है उनका जो भत्ता था उसमें इंक्रीजमेंट किया गया, यानी आशा फैसिलिटेटरों को यहाँ पर लाभ हुआ है, थोड़ा लाभ हुआ है, इतना बड़ा भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर आशा वर्कर्स को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। तो ये आप तमाम आशा वर्करों को सोचना होगा कि आप जिसको नेता बना रहे हैं, आप उनसे क्लियरली ये कहिए कि आप जो है आंदोलन हमारे लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स के लिए आप आंदोलन लड़ रहे हैं, बल्कि उसमें एक छोटा सा जो है वो आशा फैसिलिटेटर और आशा वर्कर्स
ये दोनों मामला पीएचसी तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन आंदोलन जब आप करते हैं तो उसमें केवल आशा वर्कर्स को इंडिकेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक है आशा वर्कर। आशा फैसिलिटेटर बहुत कम है, उसकी नंबर बहुत मिनिमम है, तो इसीलिए कभी भी उनके नंबर से जो है कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना नंबर ही नहीं है। तो जब प्रोटेस्ट होता है तो वो किसके बेसिस पर होता है? आशा वर्कर्स की बेसिस पर। तो सभी को आशा वर्कर्स मानकर चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आप मांग पत्र बनाते हैं, जब आप ज्ञापन सौंपने से पहले जब आप मांग पत्र बनाते हैं, जो जिन मांगों को लेकर आप आंदोलन करते हैं, तो उस समय जो आप पत्र बनाते हैं उस पत्र में क्या कीजिए कि जो आशा का अलग से मांग रखिए, आशा फैसिलिटेटरों की मांग अलग से होनी चाहिए। हाँ, बाकी जो कॉमन है उसको कॉमन रहने दिया जाए, ठीक है, ताकि दोनों को फायदा हो, ना कि सिर्फ एक समुदाय को, एक जो है पार्टी को। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आपको ही करना होगा। अगर हमारी वीडियो वहां तक पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि नेता लोग भी ये समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है आज आशा वर्कर जो एक संगठित नहीं होते हैं, क्यों जो है आशा वर्करों की भीड़ आज नहीं पहुंच रही है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उनके साथ जो है गलत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आप धोखा कर देते हैं। इस वजह से आज उनकी भीड़ आपको नहीं दिखती है, ठीक है। आज जहां पर लाखों की भीड़ होनी चाहिए वहां पर जो है 1000 की भीड़ होती है सिर्फ। तो कारण यही है, जब आप आंदोलन करते हैं तो सबको एक साथ लेकर चलिए और सबको एक साथ उसको फायदा दिलाइए। ये सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप लोगों की बनती है। जब आप एक नेता बनते हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए, उनको बेनिफिट होना चाहिए, ना कि उनके समय को हम बर्बाद करें और ना ही उन लोगों को हम धोखा दें। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर हो, आप एज अ लीडर, ठीक है, आप एक लीडर हो। तो लीडर के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो ये जिम्मेदारियां, ये ध्यान आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, आप लोगों के मन में भी कई तरह के विचार होंगे कि कैसे क्या होना चाहिए ताकि सरकार झुके, सरकार बातों को माने। बहुत सारी चीजें जो है आप लोग सोचते होंगे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या उपाय है आपके लिए कि सरकार झुके, क्योंकि देखिए लगातार कई सालों से शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है कुछ ही सालों से शोषण हो रहा है, शुरू से ही इसका शोषण हो रहा है और आज भी शोषण हो रहा है। और आज जब शोषण हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस समय देखिए, संविधान होने के बाद भी, ठीक है, संविधान जबकि आपको ये जो है आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने जो है अधिकार के लिए, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने राइट्स के लिए फाइट करिए, मूवमेंट करिए, प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि सरकार आपकी बात नहीं मानती है। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ही तो मूवमेंट किया जाता है, सरकार को झुकाने के लिए ही तो मूवमेंट किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने। अगर नहीं जानती है तो जाने कि क्या जो है पोजीशन है, क्या पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ आशा वर्कर इन द हेल्थ सोसाइटी। आशा वर्कर की जो है हेल्थ सोसाइटी में क्या पावर है, किस तरह से वो द बेस है पूरे हेल्थ सोसाइटी का, पूरे हेल्थ सोसाइटी का बेस आशा वर्कर है। तो जो आधार है वही कमजोर है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग काम करती है मजबूरन, क्योंकि उनको एक ही आशा है कि आने वाले समय में होगा, ठीक है, सरकार हमारी बातों को सुनेगी। लेकिन हर बार यही होता है कि आशा होने के बाद भी उनको बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है, उनको निराशा ही मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, आप सभी को एक होने की जरूरत है, आप सभी को एक होने की जरूरत है, और एक होने के लिए ही इस वीडियो को हम बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग अलग हो, कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ कुछ लोग चले जाइए, कुछ लोग शशि यादव के साथ चले, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें आएंगी, बाकी कोई फायदा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ही लड़ाई आप कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। दैट्स द रीजन कि अलग अलग लड़ाई चल रही है, इसीलिए ज्यादा ना तो भीड़ हो पाती है, तो सरकार को भी उतना जो है डर नहीं लगता है। लेकिन जब ये भीड़ एक जगह होगा, दो पार्टियों में बटा हुआ है ये, ठीक है। अभी फिलहाल तो दो ही पार्टी नजर आ रही है मेरे ख्याल से, एक शशि यादव की पार्टी है और एक कौशलेंद्र कुमार वर्मा की पार्टी है। आप पार्टी कहिए, कोई गुट कहिए या फिर कुछ भी कहिए, है ना। तो इन दोनों को मिल करके एक होना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी। पता नहीं सरकार कब आपकी बात मानेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सही यही होगा कि दोनों मिल करके आंदोलन करें, तब जाकर आंदोलन सफल होगा, तब जाकर सरकार झुकेगी। इसलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने के लिए आए थे, आप सभी को जगाने के लिए आए थे। बाकी आप लोग ऑलरेडी जागे हो, आप लोग भी जो है आंदोलन कर करके थक चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसीलिए आपको लगता है कि नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है, करना बेकार है। तो देखिए ऐसा सोचेंगे तो नहीं होगा। आपका शोषण हो रहा है तो सभी को मिल करके एक संगठन पूरा जो है सभी मिल करके इस आंदोलन को करना होगा, इस आंदोलन में आपको भाग लेना होगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप अपना अधिकार क्यों नहीं लोगे? तो आप अपना अधिकार लेने के लिए आप लोग भाग लीजिए, सभी को इकट्ठा करिए, एक साथ आंदोलन करिए, फाइट करिए, एक साथ जो है लड़ाई में आगे बढ़िए, तब जाकर बेनिफिट होगा। ठीक है, आप सभी जो है
हमारे इन बातों से सहमत है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके पास यदि कोई उपाय है कि कैसे सरकार को झुकाया जाए, कैसे हम लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको दूर किया जाए, कोई उपाय है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आशा करते हैं कि हमारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी है तो ये मैसेज एक थोड़ा सा छोटा सा मैसेज है जो तमाम आशा वर्कर्स को पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी जाने कि किस तरह से हम लोग संगठित होकर के ही, एकजुट होकर के ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो लोग एक जगह हो सके। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आशा वर्कर के साथ शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पर भी शेयर करिएगा, उन लोगों को बताइए कि आइए हम लोग एक साथ लड़ाई लड़के जो है अपना अधिकार प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।